बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथम का पार्ट नंबर 3 एंड 4 देखा था। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम जो हम लोगों ने फाइंड करना है। कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, उसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास होता है स्टेप नंबर 2 जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नंबर। उसके बाद मेरे पास होता है मेंटीसा फाइंड करने का तरीका। मेंटीसा हम लोग निकालते हैं बाय यूजिंग द लॉग टेबल। उसके बाद हमारे पास होता है कि करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को हम लोग कंबाइन करते हैं स्टेप नंबर 4 में। तो ये मेरे पास होते हैं 4 स्टेप्स। तो सबसे पहले मैं इसका करैक्टरिस्टिक्स निकालती हूँ। करैक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ मेरे पास है 232.92। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था करैक्टरिस्टिक्स में मेरे पास क्या होता है कि यहाँ फर्स्ट जो होता है मैं एक ही डिजिट यहाँ रखती हूँ, और जैसे यहाँ पे है 2.32, मैं ये प्रेफर नहीं करती मेरे पास 23.2 हो, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास हो 2.3, यानी पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट हो मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मैं कर दूँगी 2.3292। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे इसको कर दूँगी 2.3292 जो मेरे पास है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 मेरे पास होगा कि मैं यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर दूँ। राउंड ऑफ मैं किस तरह से कर सकती हूँ, मैं इसको कर सकती हूँ कि मैं पॉइंट जो है वो मैं उसको हटा देती हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद 2329। अब मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए कि मेरे पास यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ही आए। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, इसका करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास आ जाता है 2.3292 मल्टीप्लाई, मैं कितने डिजिट्स इसको लेके आई, मैं 2 डिजिट्स पहले इसको यहाँ पे पॉइंट जो है 2 डिजिट्स पहले मैं इसको लेके आई, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2 + 2 आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरे पास जो पॉइंट होता है राइट टू लेफ्ट जाएगा तो मेरे पास पावर जो होती है वो प्लस में आएगी, अगर मेरे पास लेफ्ट टू राइट आएगा तो पावर नेगेटिव में आएगी। तो मेरे पास यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स जो है वो मेरे पास बना 2। अब नेक्स्ट मेरे पास है मेंटीसा। मेंटीसा मेरे पास आता है फाइंड करना है, वो मेरे पास आता है स्टेप नंबर 3। उसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास है 2329। तो मैं 23 को 2 में देखती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास ये लॉग टेबल है, इसमें मैंने 23 को 2 में देखा तो मेरे पास क्या बना 3655। तो मेरे पास 23 को 2 में देखने के बाद आया 3655। तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि मेरे पास यहाँ क्या आया 3655। तो सबसे पहले मेरे पास आया 3655। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे 23 को 9 में देखना है, तो 9 मेरे पास यहाँ आएगा मीन डिफरेंस कॉलम में। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा मीन डिफरेंस कॉलम। मीन डिफरेंस कॉलम में मैंने 9 को देखना है, 9 में मैंने जाना है 23 मेरे पास यहाँ पे आ गया 17। तो 17 में ना मेरे पास यहाँ पे 17 आया, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया 3655 + 17। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 3655 + 17 करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3672। तो यहाँ मेरे पास मेंटीसा आ गया 3672। करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास आया था 2 और मेंटीसा मेरे पास आया 3672। तो यहाँ जो मेरे पास नंबर 4th स्टेप होता है वो मेरे पास होता है कि मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ, करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को कंबाइन करती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2.3672। तो यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करके आंसर आता है 2.3672। नेक्स्ट मेरे पास है 29.326। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास स्टेप नंबर 1 आएगा कि मैं यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करती हूँ। यहाँ राउंड ऑफ करने के बाद मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, उसको मैं चूज़ करती हूँ जो मेरे पास आते हैं 2932। स्टेप नंबर 2 होता है मैं इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करती हूँ। करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास जो पूरी वैल्यू होती है उसके ऊपर ही आता है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट जो है वो मैं यहाँ से पॉइंट हटा के 9 से 2 और 9 के दरमियान में कर दूंगी। तो मेरे पास क्या हुआ, एक
स्टेप जो है एक डिजिट पीछे जो है मेरे पास पॉइंट गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास बन जाएगा 2.9323 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। क्योंकि मेरे पास एक स्टेप पीछे गया तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा पावर 1, तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा करेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास होता है मेंटीसा फाइंड करना। तो मेंटीसा के लिए मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मेंटीसा मेरे पास आता है 2 9 को मैं 3 में देखूंगी, तो 2 9 को 3 में देखने के बाद मेरे पास यहाँ आता है 4 6 6 9। उसके बाद मैंने क्या करना है, 2 9 को 2 में देखना है। आप ये वैल्यूज लॉग टेबल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास आया आंसर 3, तो यहाँ मेरे पास आ गया 4 6 6 9 प्लस 3, तो यहाँ मेरे पास आ गया 4 6 7 2। अब स्टेप नंबर 4 मेरे पास होता है इन दोनों को कंबाइन करना। इसमें मैं क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में इन दोनों को कंबाइन करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1.4672। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट 0.00032। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ सबसे पहले मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी। राउंड ऑफ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ राउंड ऑफ करने के बाद मेरे पास जस्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे, जो मेरे पास आ जाएगा 3 2। अब यहाँ मेरे पास आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आता है, इसका करेक्टरिस्टिक लेना। करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास क्या होता है, यहाँ मेरे पास क्या है, फर्स्ट अगर मैं यहाँ बात करती हूँ कि मेरे पास है 0.00032, तो मेरे पास जैसे ही कोई ऐसा, अब ये भी मेरे पास 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये मेरे पास नॉन ज़ीरो है, तो जैसे ही मेरे पास कोई भी एक नॉन ज़ीरो नंबर आता है उसके फ़ौरन बाद मैं यहाँ पे पॉइंट जो है वो इंसर्ट कर देती हूँ। ये मेरे पास होता है करेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू का। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब मैंने यहाँ क्या किया, पॉइंट को मैं लेफ्ट टू राइट लेके गई हूँ, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा माइनस। अब कितने डिजिट्स के बाद लेके गई, 1 2 3 4, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर -4, यानी मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो मेरे पास आ जाएगा 4 के ऊपर बार, तो ये मेरे पास हो जाएगा -4। अब नेक्स्ट इसी तरह से मैंने फाइंड करना है मेंटीसा। मेंटीसा मैंने फाइंड करना है। अब यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास बनी है 3 2, ओनली 3 2। अब मेरे पास यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे 4 डिजिट्स नहीं होते तो एटलीस्ट मेरे पास 3 डिजिट्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। अब यहाँ तो मेरे पास है 3 2, तो मैं क्या कर दूँगी, मैं यहाँ 3 2 0 कर दूँगी, यहाँ एक और डिजिट लगा दूँगी जो मेरे पास बनेगा 0। और अब मैं इसका जो मेंटीसा है वो मैं इसका फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं इसको चेक करती हूँ, 3 2 को मैं 0 में चेक करती हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 5051। अब फोर्थ स्टेप मेरे पास क्या होता है, मैंने इन दोनों को कंबाइन करना है, मेंटीसा को भी और करेक्टरिस्टिक्स को भी। तो ये मेरे पास था मेंटीसा और -4 जो था वो मेरे पास था करेक्टरिस्टिक्स, तो ये मेरे पास बना 4.5051। तो ये मेरे पास आया इसका लॉग। और नेक्स्ट मेरे पास है 0.3206। यहाँ सबसे पहले अगेन मैंने इसको राउंड ऑफ करना है। मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3206। ये मेरे पास बन गया फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, इसका मेरे करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स में क्या करूँगी, मेरे पास है 3 मेरे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर है, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगी 3.206। कितने डिजिट्स पहले मैंने यहाँ पे इसको जो पॉइंट था उसको इंसर्ट किया एक डिजिट के बाद, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा -1। तो करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास बना -1, यानी 1 के ऊपर बार। तो ये मेरे पास बन गया इसका करेक्टरिस्टिक्स। अब मैं इसका मेंटीसा फाइंड करती हूँ। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, 3 2 को जब मैंने 0 में देखा तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर आया 5051। इसी तरह से मैंने 3 2 को जब 6 में देखा तो मेरे पास आंसर आया 8। तो यहाँ मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास बनेगा 5059। अब मैंने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों को, एक मेंटीसा को और एक जो मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स है, इन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो मेरे पास क्या था, करेक्टरिस्टिक्स -1 और यहाँ पे जो मेंटीसा आया वो मेरे पास आया 5059। तो मेरे पास बन जाएगा 1.5059। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो मेरे पास क्या कह रहे हैं, इफ़ लॉग
31.09 इक्वल्स टू 1.4926 फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे लॉग फाइंड करना है 3.109 का। तो यहाँ उन्होंने ऑलरेडी जो मेरे पास लॉग है वो उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने जस्ट ये जो वैल्यूज़ हैं इन्होंने पॉइंट जो है वो आगे पीछे किया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। अब यहाँ मेरे पास इसको राउंड ऑफ करूँगी उसके बाद मैंटीसा निकालूंगी, तो मेरे पास सेम यही वैल्यू आएगी। मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू है मेरे पास ये गिवन है, मैंने जस्ट इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है ताकि मैं यहाँ पे 0, 3, 2, -1 कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स निकालती हूँ। करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास आया इसका 3.109 को, यहाँ मैं पॉइंट जो है वो मेरे पास 3 और 1 के दरमियान में है, मुझे यहाँ पे इसको पॉइंट को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 0। तो यहाँ इसका मतलब है जो मेरे पास करैक्टरिस्टिक्स आया वो मेरे पास आया 0। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, यहाँ मेरे पास आ गया 0.4926 जो है ये मेरे पास ऑलरेडी मैंटीसा वैल्यू उन्होंने निकाली हुई है, तो मैं यहाँ पे यही पुट करूँगी 4926। नेक्स्ट मेरे पास है लॉग ऑफ 3109। अगेन आपने यहाँ क्या करना है, आपको मैंटीसा वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, आपने इसका करैक्टरिस्टिक्स जस्ट रिप्लेस करना है। तो यहाँ मैं इसका करैक्टरिस्टिक्स निकालूंगी, मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई कितने डिजिट्स पहले लेके आई मैं पॉइंट को 1, 2, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 2। तो मेरे पास यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स आ गया 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2.4926। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ 0.003109। अगेन यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसका करैक्टरिस्टिक्स निकालना है। करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास कैसे आएगा, 3.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब पॉइंट जो है वो मैं पीछे लेके आई हूँ, तो मेरे पास कितने डिजिट्स पहले आया 1, 2, 3, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर -3। तो यानी मेरे पास करैक्टरिस्टिक्स आया 3 बार, तो मेरे पास यहाँ क्या बना 3 बार 0.4926। नेक्स्ट मेरे पास आया लॉग ऑफ 0.3109। तो यहाँ मैंने अगेन यहाँ क्या करना है, यहाँ मैंने इसका करैक्टरिस्टिक्स निकालना है। करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 3.109, यानी एक डिजिट पहले मैं अपना पॉइंट जो है वो लेके आई हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर -1। तो करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास आ जाएगा 1 के ऊपर बार यानी -1, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1.4926 और यहाँ मेरे पास 1 के ऊपर बार आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो मुझे क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। अब यहाँ उन्होंने लिखा है कि मेरे नंबर फाइंड करना है जिसका कॉमन लॉगरिथम जो है वो मुझे गिवन है। यानी अगर आपको इस तरह से आया हुज कॉमन लॉगरिथम आर, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हम इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ मैंने इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स को इग्नोर किया, तो मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या आई 0.5621। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करूँगी तो मेरे पास आ गया 5621। अब मैंने यहाँ पे 5, 6 को 2 के कॉलम में देखना है। अब यहाँ ये है मेरे पास 5, 6 को मैंने 2 के कॉलम में देखा तो मेरे पास आया 3648। तो यहाँ एक वैल्यू आ गई मेरे पास 3648। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या था, मैंने यहाँ लिख दिया, मेरे पास वैल्यू आ गई 3648। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 5, 6 को मैंने 1 में देखना है और 1 मेरे पास आएगा मीन डिफरेंस कॉलम से। अब यहाँ मेरे पास है 5, 6 को मैंने 1 में देखा तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3648 + 1, तो मेरे पास आ जाएगा 3649। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास आ गया, अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया 3649। अब यहाँ उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पे कोई मैंटीसा वैल्यू तो मैंने फाइंड करनी थी, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पे इसको कंबाइन करूँ। इसका जो स्टार्ट वैल्यू है, जो मेरे पास करैक्टरिस्टिक्स वैल्यू आती है वो मैं इसका पुट करूँ, तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 3649। और नेक्स्ट चीज़ मेरे पास क्या है, यहाँ जो मेरे पास वैल्यू है वो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके पहले यहाँ पे मेरे पास कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर हम लोगों ने लगानी है तो हम लोग लगा सकते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1.3649। अब नेक्स्ट मेरे पास है -1.7427। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ सबसे पहले मैंने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करूँगी तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर 1 राउंड ऑफ, जो मेरे पास आ जाएगा 0.7427। जो मेरे पास वैल्यू क्या आती है 7427। इसमें से अगर मैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो चूज़ करती हूँ। अब यहाँ से मैंने मेंटीसा वैल्यू फाइंड करनी है। मेंटीसा वैल्यू क्या आएगी, 74 को मैंने 2 में चेक करना है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 74 को 2 के टेबल में देख के मेरे पास आंसर आ जाता है 5521। नेक्स्ट है 74 को मैंने 7 में देखना है, तो यहाँ मेरे पास आंसर आ जाता है 9। तो यहाँ इन दोनों को ऐड करके मेरे पास आंसर आ जाता है 5530। अब नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू है तो मैं यहाँ पे इसको 0.5530 कर दूंगी। पॉजिटिव में अगर आपके पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो, उसमें आपका मसला नहीं होता, आप बेशक यहाँ पे जस्ट 36.9 था उसको वैसे ही लिखा रहने दें। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो आपने लाजमी यहाँ पे 0.5530 यहाँ पे 0 जो है वो आपने लाजमी इंसर्ट करना है। और उसके बाद मेरे पास करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे पास कितने ज़ीरोस जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे आएंगे। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।